बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम आपसे नज़ेबत और जादू टोने का इलाज अहदीस और कुरान हकीम की आयत के साथ शेयर करेंगे। व्यूवर्स, इस वीडियो को मुकम्मल गौर से देखने के बाद इंशाअल्लाह या रहमान आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा और आपको इन परेशानियों, जादू टोने और नज़ेबत से निजात मिलेगी इंशाअल्लाह या रहमान। कुरान हकीम के आखिर में 2 सूरतें हैं जिन्हें मौज़तैन यानी 2 पनाह देने वाली सूरतें कहा जाता है। ये सूरतें जादू, शैतान, जिन्नात और हर किस्म के शर से बचने के लिए बहुत अहम हैं। इन सूरतों के ज़रिए हम अल्लाह सुब्हाना ताला की पनाह हासिल करते हैं। सूरह फल्क में हमारे बाहर की बुराइयों जैसे अंधेरी रात, जादू, हसद वगैरह की बुराई और नुकसान से अल्लाह की पनाह हासिल करने की दुआएं सिखाई गई हैं। सूरह नास में हमारे अंदर की बुराइयों जैसे शैतान और इसके वसवसे की बुराई और नुकसान से अल्लाह की पनाह हासिल करने की दुआएं सिखाई गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग ईंधन को खा जाती है। ये अबी दाऊद की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों सूरतें हर फ़र्ज़ नमाज के बाद और रात को सोने से पहले पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत की नासाजी के मौके पर भी इन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम किया करते थे। कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह सुब्हाना ताला सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है। सूरह फल्क और नास हमें हर चीज़ की बुराई से बचने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला की पनाह इख्तियार करनी चाहिए। सूरह फल्क शैतान के हमलों से बचने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला की पनाह इख्तियार करनी चाहिए। नास अल्लाह सुब्हाना ताला हर चीज़ का खालिक है, वही है जो हर शय की खूबी और नुकसान से खूब वाकिफ़ है। सूरह फल्क जादू कुफ्र है, जादू करना या करवाना अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद नहीं। सूरह फल्क शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सूरह नास हमें हसद करने वालों की बुराई से बचने की दुआ करते रहना चाहिए। सूरह फल्क हमें हसद नहीं करना चाहिए। सूरह फल्क शैतान लोगों के दिलों में बुराई का ख्याल डालता रहता है। सूरह नास बुरे इंसान और बुरे जिन्नात शैतान के दोस्त बन जाते हैं। सूरह नास अब इन सूरतों की बरकतों से फैज़याब होने के लिए और इनसे शिफा हासिल करने के लिए, नज़र और जादू टूनों से बचने के लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनून तरीक़ा को इख्तियार करना है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो इन दोनों में कुल हुवल्लाहु अहद और मौज़तैन पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारते, फिर इनको अपने पूरे चेहरे और जिस्म पर जहाँ तक हाथ पहुँचता फेर लेते। ये सही बुखारी की हदीस है। व्यूवर्स, अगर खुदा न खास्ता घर में किसी भी बच्चे बूढ़े को डिप्रेशन होता है या किसी भी तरह का सर दर्द या जादू वगैरह के अलामात ज़ाहिर होती हैं तो आप नास और फल को दुरूद पाक के हमरा 3-3 मरतबा सुबह शाम पढ़कर मरीज़ पर दम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से शफा हो गई। अगर किसी के सर में ज़्यादा दर्द रहता है तो ये भी नज़ेबत, हसद या डिप्रेशन की इलामत है। तो ऐसी सूरत हाल में सूरह नास और फल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।